आपने कभी सोची अगर क्या होता अगर नारुतो बचपन में फ्लाइंग डाइजिंग को सीख लेता, जिससे स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते? क्या नारुतो इसकी ओत्सुकी को डिफीट कर पाता कि नहीं कर पाता? जो जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो पैदा होते ही नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। लाइक ओजे स्टोरी जैसा। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो अकेला बड़ा होता है, लेकिन विलेज के लोग नारुतो से नफरत करते हैं कि नारुतो एक दिन चोरी किया। ऐसे एक दिन नारुतो अपने घर पे बैठा होता है, सारे होकागे स्टोन को देख रहा होता है। तब नारुतो ओजा स्टोरी जैसे नारुतो एक गोल रहता है होकागे बनना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बनना। साथ में नारुतो फोर्थ होकागे को एडमायर करता है, इसलिए नारुतो फोर्थ होकागे जैसा बनना चाहता है, लेकिन नारुतो को पता नहीं है फोर्थ होकागे उसके फादर है। ऐसे ही एक दिन नारुतो फोर्स में जाता है, वहाँ पे हर दिन ट्रेनिंग करता है, तब भी नारुतो की सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा से लो है, इसलिए नारुतो को सेंस नहीं है, नारुतो को मदद करने वाला भी नहीं है। साथ में तब भी नारुतो लगातार ट्रेनिंग करता है, तब भी नारुतो को रिजल्ट नहीं मिलता। तब एक दिन नारुतो एक स्क्रोल लेके भाग जाता है, तब वहाँ मिज़ुको आता है। नारुतो मल्टी से स्क्रोल सीख लेता है, स्क्रोल में से अब मिज़ुको को डिफीट करता है। मिज़ुको को डिफीट करने के बाद फिर से स्क्रोल में जाता है, उसमें कुछ चेक करता है, तब वहाँ पे फ्लाइंग ग्लाइडिंग का टेक्निक छुपा होता है। तब हमें बताया जाता है फ्लाइंग ग्लाइडिंग टेक्निक जो फोर्थ होकागे का लेजेंडरी टेक्निक मान जाता है, उसे जल्दी नारुतो सीख लेता है। उससे कुछ समय बाद नारुतो फ्लाइंग ग्लाइडिंग को मास्टर करने के बाद स्क्रोल को ब्लेड में वापस रख देता है, किसी को बिना पता लगा और किसी को पता भी नहीं नारुतो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और साथ में दिखाया जाता है नारुतो जो विलेज में घूम रहा होता है, विलेज में सब जगह फ्लाइंग ग्लाइडिंग का सीलिंग टेक्निक लगा रहा होता है, कि नारुतो कभी भी जाए टेलीपोर्ट होता है। इससे खुश होता है कि नारुतो कभी भी टेलीपोर्ट हो जा पा रहा है एकेडमी में कभी, और नारुतो लेट नहीं होता। इसकी वजह से नारुतो की सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसके कुछ समय बाद नारुतो एक गेनर बन जाता है और टीम सेवन को मेंबर। लेकिन इस स्टोरी में सास्के को अभी तक पता नहीं है नारुतो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब भी सास्के नारुतो को तब भी लूजर कहता है। इसके कुछ समय बाद टीम सेवन जाते हैं एक मिशन के लिए लैंड ओवर। मिशन के दौरान सामना करते जाबूज़ और हाकू का, लेकिन हाकू का अटैक से सास्के बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तब वहाँ पे नारुतो आता है सास्के की मदद कर, जिसके वजह से हाकू को डिफीट करते हैं। उसका मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं और सास्के जल्दी रियलाइज कर लेता है नारुतो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और पहले से ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद सास्के भी अपनी ट्रेनिंग जारी रख देता है। इसके कुछ समय चुने एग्जाम स्टार्ट होता है, ओजा स्टोरी जैसे चुने एग्जाम चलता है, नारुतो फाइट होती है नेजी से और नेजी को डिफीट करता है। उसके कुछ समय नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया नारुतो को स्टूडियो में आता है और जिराया नारुतो के अंदर मिनाटो को देखता है, जिसकी वजह से नारुतो को और हार्ड ट्रेनिंग देता है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है सास्के जो विलेज छोड़ के चिल्लाता है ओरोचिमारू के पास। ये बात नारुतो पता लगता है, नारुतो सास्के के पीछे जाते, दोनों मिलते वैल्यू और दोनों बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन इस फाइट को नारुतो जीत जाता है और सास्के को डिफीट करके विलेज में वापस जाता है। कुछ बाद नारुतो विलेज छोड़ के चिल्लाता है जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग पे, और 3 साल तक जिराया नारुतो को ट्रेनिंग देता है, इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको में दिखाया था सास्के जो काकाशी के पास जाता है, उससे ट्रेनिंग लेता है, जिसकी वजह से सास्के भी ओजा स्टोरी में स्ट्रॉन्ग था वैसे ही होता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो विलेज में वापस आता है, विलेज में वापस आने के बाद टीम 7 रीयूनाइट हो जाते हैं। इसके बाद टीम 7 जाते हैं देदारा सासुरी का सामना करते हैं, उसे डिफीट करते हैं। इसके कुछ समय टीम 7 सामना करते हैं हिडाना काबुसो का, उन्हें भी डिफीट करते हैं। इसके बाद कुछ समय बीतते थे, हमें दिखाया था नारुतो जो ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद सीन कटता हमें दिखाया था जिराया जो विलेज छोड़ कर जाते हैं रेनब्रिज, जहाँ पे सामना करते हैं पेन और जिराया के बीच फाइट होती है। इसको सीन कटता हमें दिखाया था नारुतो जो सुनाडे से पूछ रहा था जिराया कहाँ गया। सुनाडे बोल रही होती जिराया गया रेनब्रिज आकाशी के लीडर को ढूंढने के लिए। इसको सीन करता हमें दिखाया था जिराया जो पेन से फाइट कर रहे होते, लेकिन पेन के हाथों बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। पेन जिराया को खत्म करने वाला होता है, तब नारुतो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, पेन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और जिराया को टेलीपोर्ट कर देता है विलेज में, और नारुतो भी टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जिराया को जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल कराता है और नारुतो सोच रहा होता है पेन के बारे में, के लिए पेन हाथ से जा पाता। पेन को डिफीट करना है तो नारुतो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, इसलिए नारुतो चलाता है मोड वहाँ पे नारुतो सेज मोड सीखता है और सेज मोड को कुछ समय के अंदर ही मास्टर कर लेता है। इसके बाद सीन करता हुआ दिखाया था सास्के जो विलेज छोड़ के चला था इताजी को ढूंढने के लिए, इताजी को ढूंढ लेता है और दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन इस फाइट को सास्के जीत जाता है, इताजी की डेथ हो जाती है। इसके कुछ समय वहाँ पे ओबिटो आता है, सास्के को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से सास्के ओबिटो को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद सीन कट होता है दिखाया था पेन जो विलेज में आता है, विलेज में डिस्ट्रॉय करने लगता है, तब वहाँ पे नारुतो आता है, पेन से फाइट करता है, लेकिन पेन को डिफीट करता है। पेन को डिफीट करने के बाद नागाटो को रियल बोर्ड ढूंढ लेता है और नागाटो को अपनी बातों से चेंज करता है। इसकी वजह से नागाटो अच्छी साइड आया था, खुद को सेक्रीफाइस करके नागाटो सभी लोगों को जिंदा कर देता है। इसके बाद सीन करता हमें दिखाया था ओबिटो जो ओरोचिमारू और काबुटो से अलायंस बना के वॉर स्टार्ट करता है। वॉर के दौरान हमें दिखाया था नारुतो जो अपने 9 टेल मोड को हासिल करता है। 9 टेल मोड हासिल करने के बाद आखिरकार अपने पेरेंट्स से मिलता है, उससे बातचीत करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था वॉर का सीन जहाँ पे जिराया जो ओरोचिमारू से फाइट कर रहे होते हैं, ओरोचिमारू को डिफीट करते हैं। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सास्के और इताजी जो मिलके काबुटो को डिफीट करते हैं। इसके बाद सीन कट तो हमें दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो अब अच्छी साइड आ गया,
साइड आने के बाद सारे मरे हुए होकागे को जिंदा कर देता है। इसके बाद और जैसे स्टोरी चलती है, जैसे अगड़ों में अपेयर होता है, नारुतो सासुके को अपनी पावर देता है, जिसकी वजह से नारुतो सासुके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काकुया से फाइट करते हैं, काकुया डिफीट कर देते हैं। काकुया डिफीट करने के बाद वॉर एंड हो जाता है। वॉर एंड होने के बाद दुनिया में शांति आता है। शांति आने के बाद नारुतो नेक्स्ट होकागे बन जाता है। इसके कुछ समय बाद कुछ उसके आते हैं अर्थ पे, नारुतो से फाइट करते हैं, लेकिन नारुतो सासुके मिलके मोमोसुके को डिफीट करते हैं। इसके कुछ समय बाद इशिकी भी आता है, लेकिन इशिकी से फाइट करता है नारुतो। फाइट के दौरान नारुतो कोरामा फ्लाइंग लाइजिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से इशिकी को डिफीट करता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फ्यूचर खतरे को रोक देता है। इसके बाद ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।